नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ये तो स्टडी आईक्यू पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के मोस्ट एमपी क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत से में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। ये क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 11 है और इसमें हमने भारतीय संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे कवर करे हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास आगे के जितने वीडियोस रहेंगे वो सारे के नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल पाए। तो दोस्तों हम आपको एक और चीज़ बता देना चाहते हैं कि पूरे संविधान की 25 वीडियो में पूरा संविधान के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक और पूरे इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। वो बहुत जल्द आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों देखते हैं अब आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संसद को संविधान में किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? भारतीय संसद को संविधान में किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद को वर्णित किया गया है। भारत की संसद भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। और ये कितने सदनी विधायी संस्था है? तो ये द्विसदनी विधायिकी संस्था है। सदनी विधायिकी संस्था है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। संसद किससे बना होता है? संसद किससे बना होता है? इसका राइट आंसर आएगा यह सभी, मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी से मिलकर संसद बना होता है। फिर भी इन्हें द्विसदनी ही कहा जाता है। द्विसदनी विधायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बना होता है। इसमें राष्ट्रपति और ये दो सदन, ये तीन एक साथ मिलते हैं, फिर भी इसे द्विसदनी विधायिका ही कहा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3। संसद भवन का वास्तुकार कौन है? संसद भवन का वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर आएगा ए हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार है। और दोस्तों देख लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट और ऑप्शंस में जो बनते हैं वो भी देख लेते हैं। चार्ल्स कोरिया कौन है? चार्ल्स कोरिया भारत भवन के वास्तुकार है। भारत भवन कहाँ पर है ये पूछा जाता है कई बार। भारत भवन है भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में भारत भवन स्थित है। और इसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। और अदर ऑप्शन से हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी एडविन लुटियंस ये किसके वास्तुकार है? राष्ट्रपति भवन, इंडियन राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस है। और इसके साथ साथ ये जो राष्ट्रपति भवन है भारत का वो कहाँ पर है? इरविन की पहाड़ी पर दिल्ली में स्थित है। और अदर फैक्ट की और बात कर ले हम यहाँ पे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ये किसके वास्तुकार है? तो बहुत से स्टूडेंट को ये इसका आंसर पता ज़रूर होगा। ये वास्तुकार है ताजमहल के। ताजमहल, और ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन से कितने फैक्ट बनते हैं जो हमने सब कवर किए, और इसके साथ साथ इसके जो भी अदर ऑप्शंस के फैक्ट बनते थे हमने वो भी सब कवर किए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
भारतीय संविधान में लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो दोस्तों लोकसभा का वर्णन तो अनुच्छेद 81 में है, और हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं इसमें? 552 सदस्य होते हैं अधिकतम। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं यहाँ पर? यहाँ पर वर्तमान में 545 सदस्य है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80 में भारतीय संविधान में राज्यसभा वर्णित है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं 250। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं यहाँ पे? यहाँ पे हैं 245 वर्तमान में हैं, जिसमें से चयनित सदस्य की संख्या है 233 और मनोनीत व्यक्ति 12, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये जो मनोनीत किए जाते हैं, इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संसद में लोकसभा का गठन कब किया गया? संसद में लोकसभा का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर आएगा 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा का गठन तो 17 अप्रैल 1952 को किया गया। इसका पहला सत्र जो स्टार्ट हुआ था वो कब किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो पहला सत्र हुआ था इसका, ये हुआ था 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र हुआ था। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संसद में राज्यसभा का गठन कब किया गया? भारतीय संसद में राज्यसभा का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को भारतीय संसद में राज्यसभा का गठन किया गया। अच्छा, भारतीय संसद में राज्यसभा का गठन तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया, लेकिन इसका जो पहला सत्र था वो भी यही स्टार्ट हुआ था जब लोकसभा का सत्र स्टार्ट हुआ था। मतलब पहला सत्र जो स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पहला सत्र साथ में स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम सदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जाएगा लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। और द्वितीय सदन किसको कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं राज्यसभा को। ये प्रथम सदन हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। और इसी के साथ एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि जो लोकसभा होता है इसे हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा जो होता है उसे अलोकप्रिय सदन कहा जाता है, अलोकप्रिय सदन कहा जाता है। और साथ ही हम इसके बारे में और डिस्कशन हम आगे साइड देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी सदन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी सदन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। और जो लोकसभा होता है उसे अस्थायी सदन कहा जाता है।
ये स्थायी सदन होता है। और स्थायी सदन होने के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसमें राज्यसभा में क्या होता है कि प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का अवकाश होता है, मतलब कि रिटायरमेंट होता है। 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है इनका। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा में 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसे निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और इन्हें उच्च सदन भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, मतलब उसमें संख्या कम है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 30 वर्ष। 30 वर्ष न्यूनतम आयु राज्यसभा में होती है सदस्य बनने की। और अदर फैक्ट की हम बात कर लें यहाँ पे, अदर ऑप्शंस की, तो देखते हैं 30 वर्ष तो राज्यसभा की हो गई और 25 वर्ष लोकसभा मतलब इसमें प्रधानमंत्री की जो होती है ये न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति इनकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। और साथ ही हम ये भी देख लेते हैं कि 21 वर्ष किसकी होती है? 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायत के सरपंच बनने की न्यूनतम आयु। ग्राम पंचायत की सरपंच बनने की न्यूनतम आयु इनकी होती है। तो दोस्तों इन ऑप्शन के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है? कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और हम यदि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है? ये आर्टिकल में वर्णित है 85। आर्टिकल 85 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया सकता है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता। और ये कब बढ़ा है? ये एक ही बार बढ़ा है 1977 में। 1977 में एक बार इसे बढ़ाया गया है। और हम अदर फैक्ट की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 352 में इसका वर्णन है। और राष्ट्रीय आपातकाल 1 महीने के अंदर पारित होना आवश्यक होता है संसद में, अन्यथा यह विफल हो जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं?
तो इसका राइट आंसर आएगा 552। 552 मतलब 552 सदस्य लोकसभा में अधिकतम होते हैं। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं यहाँ पे? वर्तमान में 545 सदस्य है जो लोकसभा में है अभी, और जिसमें से 543 सदस्य जो है वह चयनित किए गए हैं, जो चुनाव के जरिए चुने गए हैं। और इसमें जो 2 सदस्य होते हैं इन्हें मनोनीत किया जाता है। किनके जरिए मनोनीत किया जाता है? इन्हें किया जाता है राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत किया जाता है। और साथ ही हम और फैक्ट की बात करें तो इसमें राज्यों में जो सदस्य होते हैं वो राज्यों से 530 सदस्य होते हैं। और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य होते हैं इसमें केंद्र शासित प्रदेश से 13 सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या के साथ साथ हमने इतने फैक्ट देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा 250। 250 सदस्य होते हैं इसमें अधिकतम। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें से चयनित जिनका चुनाव हुआ वह कितने सदस्य हैं? 233। और मनोनीत व्यक्ति कितने हैं? 12। इन्हें भी एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड देश से। आयरलैंड देश से लिया गया है। तो दोस्तों, इतने फैक्ट इसमें भी देख लिए हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक सदस्य लोकसभा में किस राज्य से है? सबसे अधिक सदस्य लोकसभा में किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा में सदस्य है। वह कितने हैं? ये है 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से है। और राज्यसभा की यदि बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश से ही सबसे अधिक सदस्य हैं। वह है 31 सदस्य सबसे अधिक है। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका शॉर्ट में नाम क्या बोला जाता है? इन्हें जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष थे तो ये कब बने थे? ये बने थे 15/5/1952 को बने थे। और कब तक के थे ये थे 27 फरवरी 1956 तक के। मतलब कि 15 मई को बने थे 1952 में और 27 फरवरी 1956 तक के थे। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर आएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर जी लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और ये कब बने थे? 8 मार्च 1956। 8 मार्च 1956 को यह बने थे। और कब तक के थे ये? 10 मई 1957 तक के। 10 मई 1957 तक इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे?
राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णकांत राव। कृष्णकांत राव जी राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को यह त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को यह त्यागपत्र देता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जैसे दोस्तों आपको ऊपर साइड हमने बताई दिए कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और किसके जरिए किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के जरिए मनोनीत किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमने आपको एक और ऑप्शंस बताए थे। ये कहाँ से लिया गया है ये प्रावधान? ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से यह प्रावधान लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो हमने आपको इसका भी आंसर परसेंट बताए थे कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और ये मनोनीत किए जाते हैं, ये भी कहाँ, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। और कौन मनोनीत करता है इन्हें? इन्हें भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों जो भी फैक्ट बच चुके हैं वो हम अब इसका रिवीजन में देख लेंगे और 2 मिनट लगेंगे हमें रिवीजन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संसद को संविधान में किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? भारतीय संसद को संविधान में किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में भारतीय संसद को वर्णित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संसद किससे बना होता है? संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? संसद मिलकर बना होता है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। यह तीनों से मिलकर बना होता है, फिर भी इसे द्विसदनी कहा जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसद भवन का वास्तुकार कौन है? संसद भवन का वास्तुकार कौन है? हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर इनके वास्तुकार है। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान में लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 में यह वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6। संसद में लोकसभा का गठन कब किया गया? संसद में लोकसभा का गठन कब किया गया? आंसर 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा गठन किया गया। वैसे सत्र कब स्टार्ट हुआ था? 13 मई 1952। 1952 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों का गठन किया गया था। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संसद में लोकसभा का गठन कब किया गया? भारतीय संसद में राज्यसभा, यहाँ पे राज्यसभा आएगा। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952। और इसका भी सत्र कब स्टार्ट हुआ था? इसका भी सत्र स्टार्ट हुआ था 13 मई 1952। 1952 को यह स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8। प्रथम सदन किसे कहते हैं? प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। और द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। क्वेश्चन नंबर 9। स्थायी सदन किसे कहते हैं? स्थायी सदन किसे कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं राज्यसभा को। और अस्थायी सदन किसको कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है लोकसभा को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है?
5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर जाएगा 30 वर्ष होती है। कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? आंसर राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? लोकसभा कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? राइट आंसर जाएगा 552। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? आंसर 250 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक सदस्य लोकसभा में किस राज्य में है? आंसर उत्तर प्रदेश। कितने सदस्य हैं हमने ऊपर साइड देख ही लिए थे, और हम आपको फिर बता देते हैं एक बार कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 80 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में 31, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर गणेश वासुदेव मवलंकर। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर अनंत सैनम अयंगर। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर कृष्णकांत राव। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति की जरिए। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आंसर 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये भी राष्ट्रपति के जरिए किए जाते हैं, और ये प्रावधान लिया गया है आयरलैंड से। तो दोस्तों, हमने भारतीय संसद से संबंधित 25 क्वेश्चन देखे और उसका रिवीजन भी किए, और 25 क्वेश्चन के अलावा उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते थे सारे के सारे हमने कवर किए। और अब देखते हैं आपके लिए आज का एक क्वेश्चन। लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं? लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जैसे ही ये संविधान के 25 वीडियो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स से और पूरे इतिहास से रिलेटेड और जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, वो सारे के सारे हम इसमें अब कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।